बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी चना बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। झटपट से ये तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसके अंदर अब आधा कप मैं घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो देखिए आधा कप मैंने इसमें घी शामिल कर दिया और घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो घी मेल्ट हो गया हमारा, अब इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को मैं बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो देखिए प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, जिनको मैं तोड़ के इसमें शामिल करूँगी। साबुत गरम मसालों में मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 4 अदद मैंने लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 4 अदद मैंने यहाँ पर छोटी इलायचियाँ ली हैं। एक बादियान का फूल मैंने इसमें ऐड किया है। अब थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी ताकि इसकी खुशबू आ जाए प्याज के अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच भर के लिए मैंने यहाँ पर। लहसुन अदरक को भी मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अब इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर ले लिया था मैंने और इसको छोटा छोटा काट लिया है, तो ये इसमें ऐड कर दूँगी मैं। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे और उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप आलू डालना नहीं चाहते तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आलूओं को भी हम मसाले के साथ मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पर 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट तैयार कर लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से इसमें आप हरी मिर्चें डालिएगा। तो हरी मिर्चों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके हल्की आंच में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि हमारे जो आलू और टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा वो अच्छे से गल चुका है, टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब आलूओं को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। और आधा खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है। मिक्स कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को भी। तो इसमें अब मैं चने ऐड करूँगी। तो 1 कप मैंने यहाँ पर चने लिए हैं और रात भर इसको मैंने पानी में भिगोकर 1 चम्मच भर के मैंने सोडा लिया था और उसको भिगोकर रख दिया था। सुबह उठ के मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और उसके बाद इसको मैंने सादे पानी में बॉईल कर लिया। तो अब ये चने इसमें मैं ऐड कर दूँगी। चनों को भी मैं मसाले के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी, आधे खाने का चम्मच। कुटी हुई मिर्च को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। कुटी हुई मिर्च डालने के बाद भी मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी ताकि चनों में अच्छे से सारे मसाले का टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। तो अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो ये 2 कप बनास्पति राइस हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप इसकी जगह सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है कि आपको जो चावल इस्तेमाल करना है वो आप कर लें। तो ये सारे चावल मैंने इस मसाले में डाल दिए। इस तरीके से चावलों को मैं हल्के सा मसाले के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावलों का इस्तेमाल किया है, तो 3 कप मैं इसमें पानी डालूँगी। या फिर आप पानी डालकर इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अपनी उंगली पानी में डालें और चेक कर लें कि 1 पोरे तक पानी है कि नहीं। तो उस हिसाब से भी आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है।
तो देखिए अब मैं दोबारा चेक करती हूँ, तो अब पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसको कवर कर दूँगी और चावलों के पानी को खुश्क होने तक इनको पका लूँगी। तो देखिए पानी जो खुश्क हो चुका है चावलों का। अब इनको थोड़ा सा बिरयानी का लुक देने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरीके से फैला के मैंने डाल दिया पुदीना। एक मैंने बड़ा टमाटर लिया था जिनको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है, ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आखिर में ज़र्दा कलर ऐड करूँगी मैं इस तरीके से। तो अब इसको मैं दोबारा कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 15 मिनट के लिए चावलों को दम के लिए रख दूँगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच में चावलों को मैंने दम पे रखा हुआ था। तो आइए अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है चावलों में से, और ये देखिए कितने खिले खिले से ये चावल तैयार हुए हैं। दिखने में भी ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं और खुशबू इनमें से बहुत अच्छी आ रही है। तो आइए अब इनको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चना बिरयानी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी चावल की खीर बन रही है, जो तकरीबन हर छोटे बड़े का फेवरेट डिज़र्ट है। हर कोई इसको खाना पसंद करता है और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या ऐसी चीज़ इसमें डाली जाए कि आपकी खीर भी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच बन के तैयार हो। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए सबसे पहले हम चावल को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं एक मुट्ठी चावल डालूँगी। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी चावल लूँगी। आप भी अपना रेशो इसी तरीके से सेट कीजिएगा। और अगर आप 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 मुट्ठी चावल लेंगे। तो इसी तरीके से चावल का जो रेशो है आप सेट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ दूध का, तो 1 मुट्ठी मैंने चावल ले लिया और इसको अब मैं दरदरा सा पीस लूँगी। चावलों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं बारीक करना, बस दरदरा सा हम इसको पीसेंगे। तो आइए अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये लीजिए मैंने चावलों को दरदरा सा पीस लिया। ये देखिए इस तरीके से चावल को होना चाहिए। तो आपको मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक इसका पाउडर मैंने नहीं बनाया, बस ऐसे दरदरा सा हमने इसको पीसना है। अब इन चावलों को मैं 2 से 3 पानियों में अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए चावलों को मैं अच्छे से मल के धो रही हूँ। अब इस पानी को मैं गिरा दूँगी और उसके बाद 2 से 3 दफ़ा मैं इसको मज़ीद धो के इसमें साफ़ पानी डाल दूँगी। तो चावलों को मैंने अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो आइए अब इसको हम छान लेते हैं। तो ये देखिए पानी इसका मैं अलहदा कर दूँगी और इस छन्नी में मैं इसको छान के रख दूँगी। तो ये देखिए सारे चावल छान के मैंने इस छन्नी में डाल दिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध ले लिया था। ये मैंने फुल फैट दूध लिया, आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं और मिल्क पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है कि आपको जो दूध लेना है आप वो ले लें। अगर आपके घर दूध पतला आता है तो आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मलाई डाल दीजिएगा। जो रेगुलर हमारे घर में दूध आता है तो हम मलाई उतारते हैं, वो मलाई आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दें। मेरे घर जो दूध आता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसमें मलाई का इस्तेमाल नहीं कर रही। और इस वक्त मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि जब हम इसके अंदर चावलों को डाल के बॉईल करें तो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। इसलिए दूध की कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। तो बस अब दूध को बॉयल आने का वेट करते हैं। तो दूध को बॉयल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो हमने चावल को भिगो कर और छान के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो सारे चावल मैंने दूध में डाल दिए। अब दूध और चावल को हमने मीडियम लो फ्लेम में लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है, क्योंकि हम अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल जो है वो नीचे जाकर बैठ सकते हैं और नीचे लग सकते हैं। इसलिए हम लगातार इसमें चम्मच चलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं साइडों से इसका दूध भी उतारती जा रही हूँ। जो मलाई हल्की हल्की जम रही है उसको मैं उतार भी रही हूँ साथ साथ। ऐसा करने से हमारी खीर बहुत ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी तैयार होगी। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा कि जो साइड में ये मलाई जम रही है इसको इस तरीके से उतार के दूध में शामिल करते जाइएगा। तो अब लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी और कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और चावल भी हमारे बॉयल होना शुरू हो गए। तो ये देखिए चम्मच की मदद से जब हम दूध को इस तरीके से गिरा रहे हैं तो दूध अलग गिर रहा है और चावल अलग हैं। तो अभी हमने इसको और पकाना है। इतना हमने इसको पकाना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ यकजान हो जाएं।
तो ये देखिए चावल जो है हमारे गल चुके हैं, लेकिन दूध और जो चावल हैं वो अभी अलग अलग हैं। तो हमने इसको और पकाना है ताकि दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएं अच्छे से। तो ये देखिए मैं बीच बीच में चम्मच भी चला रही हूँ और इसको मैं पका रही हूँ मीडियम लो फ्लेम में। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको मुझे मज़ीद पकाते हुए, और अब आप देख रहे हैं कि दूध और चावल जो हैं वो थोड़ा मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसको हमने और पकाना है, क्योंकि ये देखिए जब हम चम्मच इसके अंदर उल्टा करेंगे तो इसमें एक पतली सी लेयर आ रही है। हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि जब चम्मच में हम इसको लगाएं तो चम्मच के ऊपर एक मोटी सी तय आए। तो इसको मज़ीद अब मैं पकाऊंगी। तो 4 से 5 मिनट मैंने खीर को मज़ीद पकाया, और आप देख रहे हैं कि खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूंगी और इसमें ऐड करूंगी हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर। इलायचियों को मैंने पहले पीस लिया था और उसके बाद मैंने इसको छन्नी में डाल के अच्छे से छान लिया और फाइन पाउडर बना लिया। वो मैंने आधा टीस्पून इसमें ऐड किया है, क्योंकि मोटी मोटी अगर इसमें हम इलायची डाल देते हैं तो उसके जो अगर मुंह में दाने आ जाएं तो बिल्कुल मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से बारीक पीस के और उसके बाद इसको छान लिया था और अब उसमें ऐड किया है। तो ये देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इलायची को भी। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की मिकदार को, लेकिन इतनी जो चीनी है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब चीनी डालकर हमने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, बस इतना पकाएंगे कि चीनी घुल जाए और थोड़ा सा पक जाए, बस बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पका लिया, और आप देख रहे हैं कि मैं साइड में जो खीर लग रही है उसको मैं स्पैचुला की मदद से उतारती भी जा रही हूँ। तो ये देखिए खीर जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। लेकिन इसमें अभी एक ऐसी चीज़ डालना बाकी है जिससे ये जो खीर है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और उसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच मक्खन। ये मेरा होममेड बटर है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। मक्खन डालने से इस खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अगर आपके पास बटर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह आप 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी क्वांटिटी में मैंने खीर तैयार की है इसमें बस 1 टीस्पून ही हम डालेंगे, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए अब हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी सी खीर बनके तैयार है। इसकी फ्लेम को अब मैं बंद कर दूँगी और थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी चावल की खीर बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये बनके तैयार होती है, और आप देख रहे हैं कि कितनी क्रीमी बनी है। तो आखिर में हम इसको गार्निश कर देंगे कुछ कटे हुए बादाम के साथ और पिस्ते के साथ। तो ये देखिए, तो ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी खीर बन के तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा बिल्कुल देगी स्टाइल ज़र्दा बन रहा है, जो बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका ज़र्दा भी इसी तरीके से खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल इस देगी स्टाइल में बनेगा। तो चलिए इस मज़ेदार से ज़र्दे को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ। हम यहाँ पर 2 कप चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना कलर इनफ है। लेकिन अगर आपको तेज़ कलर पसंद है तो थोड़ा सा कलर आप और ऐड कर सकते हैं। तो अब पानी को हम बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप सेला चावल लिए थे, जिनको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ज़र्दा अमूमन सेला चावलों से ही बनाया जाता है और उसी में ये परफेक्ट बन के तैयार भी होता है। तो सारे चावल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए पानी में। अब इन चावलों को मैं बिल्कुल फुली डन कर लूँगी। मैंने 1 कनी या 2 कनी चावलों को नहीं छोड़ना, बल्कि फुली हम डन करेंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका ज़र्दा जो है वो अकड़ जाता है, चावल कड़क हो जाते हैं। तो उसकी मेन वजह यही है कि वो चावलों को 1 कनी उतारते हैं। हमें चावलों को 1 कनी बिल्कुल भी नहीं उतारना, चावलों को हम फुली डन करेंगे। क्योंकि जब हम चावलों को 1 कनी उतार लेते हैं और जब उसको शीरे में डालते हैं तो शीरे में जाते ही साथ चावल अकड़ जाते हैं और जिसकी वजह से वो कड़क कड़क से बनते हैं। इसलिए हम अपने चावलों को फुली डन करेंगे, ना हम 1 कनी इसको छोड़ेंगे और ना इसको हम ओवर कुक करेंगे। बस नॉर्मली जो चावल हम अपने घर में बॉईल करते हैं हम उसी तरीके से इसको बॉईल करेंगे, तभी हमारा जो ज़र्दा है वो खिला खिला सा और बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार होगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं चावलों को साथ साथ चेक भी कर रही हूँ। तो 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। अब हम दोबारा से चेक करते हैं चावलों को। तो ये देखिए चावल अब बिल्कुल परफेक्ट डन है।
अब इसको मैं उतार लूँगी फ्लेम के ऊपर से और इसका पानी मैं ड्रेन आउट कर दूँगी। तो ये देखिए पानी को मैंने अलहदा कर दिया और चावल हमारे देखें कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर आधा कप जो है वो घी शामिल किया है। आप कोई भी घी ले सकते हैं, देसी या फिर बनास्पति। ऑयल का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि जितना ये टेस्टी घी में बन के तैयार होता है ज़र्दा, उतना ऑयल में नहीं बनता, तो इसलिए आप घी का इस्तेमाल करें। तो कढ़ाई में मैंने आधा कप घी शामिल कर दिया है। घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 3 अदद इलायचियाँ डालूंगी, सब्ज़ इलायचियाँ, और 4 से 5 मैं इसके अंदर लौंग ऐड कर रही हूँ। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा हमने इसको फ्राई कर लिया कुछ सेकंड के लिए। अब इसके अंदर जाएगा दूध। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध का इस्तेमाल किया, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर 2 कप चावलों का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं इसके अंदर 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट इसका मेजरमेंट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस चीनी को मैं दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका एक शीरा सा तैयार कर लूँगी। इसको मैं इतना पकाऊंगी कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसका जो शीरा है वो अच्छा सा गाढ़ा हो जाए थोड़ा। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ ताकि चीनी जो है वो नीचे लगे ना। कुछ देर में ही इसमें उबाल आ जाएगा और ये देखिए जो हमारा शीरा है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो ये सारे चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चावलों को मैं शीरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। चावलों को हमने अच्छे से बॉईल किया है, बिल्कुल परफेक्ट बॉईल किया, तो इसलिए ये कड़क नहीं होंगे। और इसके साथ साथ हमने इसमें दूध का भी इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से चावल हमारे नरम बनेंगे। तो बस ये देखिए चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया शीरे के साथ। तो बस इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी कि इसका शीरा जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। कुछ ही देर पकाने के बाद इसका जो पानी है वो अच्छा खासा ड्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं कटा हुआ नारियल ऐड करूँगी, थोड़े से पिस्ते डालूँगी, थोड़े बादाम डालूँगी, और आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसमें आप किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, गुलाब जामुन डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल दें। आखिर में इसके ऊपर मैं डालूँगी खोया, ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। इसको दम पे रखे हुए तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ज़र्दे में से, और ये देखिए कितना खिला खिला सा ये ज़र्दा तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल देगी स्टाइल ये ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एक दफ़ा ऊपर नीचे कर लूँगी इस तरीके से। ज़र्दा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। हमारा बहुत ही खिला खिला, बहुत ही खुशबूदार सा बिल्कुल देगी स्टाइल ज़र्दा बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये ज़र्दा बन के तैयार होता है। और आपने देखा कि कितना ये झटपट से तैयार हो गया और बहुत ही मज़ेदार बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसको किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। आप इसके ऊपर गुलाब जामुन, चमचम, किशमिश या फिर जो रंग बिरंगी अशरफियाँ होती हैं वो डाल लें। जो चीज़ आपको पसंद है वो डालकर आप इसको इंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।